हेलो विद्यार्थियों। सोशल चेंज इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के शेष भाग में मैं आगे बताता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से धर्म प्रभावशाली है। नियमों, मूल्यों एवं आदर्शों पर परंपरा या पुरानेपन की गहरी छाप है। एक बात सही है कि भारत भले ही राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों के समय में ही एकताबद्ध हुआ है, इसकी धार्मिक एकता बड़ी पुरानी है। शंकराचार्य के पीठ अपनी तमाम भिन्नताओं के बावजूद इसके प्रमाण हैं। भारत के ईसाई, मुसलमान, सिख भी इस रूप में एकजुट रहे हैं। देश के पैमाने पर संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समानता, विवेकवाद लागू करने की कोशिश हुई है। स्थानीय पैमाने पर बोलियां हैं, स्थानीय चरित्र है, अलग अलग किस्से और कहानियां एवं वीर गाथाएं हैं। शिक्षा और विचारधारा की दृष्टि से आजादी के समय शिक्षा की व्यापक मांग उभरी और जन चेतना विकास की प्रवृत्ति से जुड़ी। आजादी के तुरंत बाद साम्राज्यवाद विरोधी अथवा विदेशी विरोधी विचारधारा प्रचलित थी। बाद में इनमें काफी परिवर्तन हुआ है एवं पुनरुत्थानवादी, यथास्थितिवादी एवं क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ अनेक विचारधाराओं का उदय हुआ है। भारतीयों का आम दृष्टिकोण इस समय तक भाग्य एवं भगवान पर आधारित है। इसे पारंपरिक विश्व दृष्टि ही कहना अधिक उचित है। पिछले 2 शताब्दियों से जब भारत में बड़े गंभीर परिवर्तन हुए, परिवर्तनों के रूप से 2 स्रोत रहे हैं, एक विदेशी अथवा बाहरी एवं दूसरा आंतरिक अथवा स्वदेशी। यद्यपि विदेशी स्रोतों में सबसे प्रमुख भारत में 200 वर्षों का अंग्रेजी राज रहा है, परंतु एक स्रोत के रूप में यह आज भी प्रचलित है। आजादी के बाद भारतीय विशिष्ट वर्ग के लिए विदेशी मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है, जबकि इसके पहले यह इंग्लैंड था। अंग्रेजी राज्य के कारण होने वाले परिवर्तन अपने स्वभाव से नए एवं परंपरा विरोधी थे। इसका कारण यह है कि उन्होंने नए प्रकार के व्यापारवाद, आधुनिकीकरण और विवेकवाद को लाया, जो भारत में अब तक नहीं था। भारत में जो कमजोर सा व्यापारवाद उभर रहा था, उसे अंग्रेज सौदागरों ने खूब मजबूत बनाया। एक तरह से भारत पर अंग्रेजी राज भी एक व्यापार था, जिसमें उन्होंने सैन्य शक्ति, प्रशासन और अन्य संरचनाओं के द्वारा पूंजी निवेश किया एवं भारतीय किसानों से मालगुजारी वसूल कर मुनाफा कमाया। व्यापारवाद ने जजमानी को तोड़ना शुरू किया। पारंपरिक संरचनाओं जैसे जाति, गांव और परिवार के समूहवादी चरित्र को बदलना शुरू किया।
इनके कारण नए पेशे आए, जैसे दुभाषिए, वकील, किरानी, छोटे नौकरशाह और सभी जातियों के सिपाही। इन पेशों के आधार पर जातियां नहीं बनी एवं इनका विकास बहुजातीय पेशा समूहों के रूप में हो गया। अंग्रेजी राज्य ने भूमि संबंधों को अधिक लगान वसूलने के उपयुक्त बनाया एवं जमींदारी एक प्रकार का अर्ध सामंती व्यापार बन गया। रामकृष्ण मुखर्जी, द राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1958 के अनुसार 1893 में अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्ती के साथ जिन नए भूमि संबंधों को लागू करना शुरू किया, इसके कारण गंभीर परिवर्तन हुए। सबसे पहले तो ये कि भूमि की मिल्कियत जाति वंश परंपरा से अधिक खरीदने बेचने की चीज हो गई, जिसके कारण लोग जमीन में पैसा लगाने लगे और इसने व्यापारवाद को बढ़ावा दिया। यह सही है कि इस उपाय के परिणाम न तो सभी राज्यों के समान रूप से पड़े और न ही एक ही तरह के परिणाम इसके कारण उभरे। उसने जहां बंगाल में पूंजीवाद को जन्म दिया, वहीं बिहार में जाति विशेष को प्रभुता स्थापित कर दिया। मुखर्जी के अनुसार हाल की शताब्दियों में भूमि संबंधों में यह परिवर्तन क्रांतिकारी परिवर्तनों से कम नहीं था। अंग्रेज शासकों ने भारत में पहली बार कागजी नोटों का प्रचलन शुरू किया। पूरे भारत में कुछ राजवाड़ों के इलाकों को छोड़कर एक ही मुद्रा व्यवस्था का प्रचार और प्रसार किया और इसके साथ ही साथ पूरे भारत में एक समान वित्तीय व्यवस्था और नीतियों को लाया। सर्व भारतीय एकता का दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत अंग्रेजी भाषा का प्रचार था, जिसे सीखने के लिए भारत का उभरता हुआ मध्य वर्ग आतुर था, क्योंकि इसने भारत के विशिष्ट लोगों को व्यापक पैमाने पर जोड़ा था। यदि यह कहा जाए कि आधुनिक भारतीय राष्ट्र को अंग्रेजों ने जन्म दिया है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंग्रेजी भाषा ने वह एकता का सूत्र प्रदान किया जिससे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण सहायता मिली। आधुनिक शिक्षा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1836 से संगठित रूप से लागू करना शुरू किया। बाद में 1854 के चार्टर एक्ट के कारण 3 विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। 1882 के हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा को संगठित करने का प्रयास किया। इससे बहुत पहले से ही आधुनिक शिक्षा का प्रवेश हो चुका था। कंपनी के प्रशासक कलकत्ता और बनारस में पारंपरिक महाविद्यालय खोले जा चुके थे और ईसाई धर्म प्रचारक नए स्कूल और भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी रूपांतर आरंभ कर चुके थे। पश्चिम से इस संपर्क से कम कुछ लोगों में जो ऊंची जाति, ऊंचे तबके और भू संपत्ति के मालिक थे, उनकी जीवन पद्धति को पश्चिमी रंग से रंगना शुरू कर दिया था। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को
पश्चिमी विचारधाराओं, जीवन मूल्य, राजनीति, दर्शन तथा कानून से परिचित करवाया। इन कारणों ने मध्य वर्ग के उदय के साथ मिलकर वह पृष्ठभूमि तैयार की जिसने राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस तरह मैं इसके परिवर्तनों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूँगा।